हेलो पायलट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन की। जी हाँ, ये कोई सोल्डरिंग आयरन नहीं है, ये है पेनीसेल की तरफ से स्मार्ट सोल्डरिंग आयरन। तो इस वीडियो में हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और ये एफपीवी ड्रोन के लिए क्या परफेक्ट सोल्डरिंग आयरन है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप इसके फंक्शंस और डिटेल्स को जान सकेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है पाइन 64, ये है पेनीसेल का स्मार्ट सोल्डरिंग आयरन और इसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आपको एक सोल्डरिंग आयरन मिलेगा और सोल्डरिंग टिप मिलता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये है इसका मैनुअल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं इसका डिटेल्स के बारे में आपको बता दूंगा। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो मैनुअल को करते हैं साइड में और यहाँ पे देखिए इसका लुक काफ़ी ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और ये देखिए काफ़ी हल्का भी है, ठीक। तो यहाँ पे है ये सोल्डरिंग आयरन, यहाँ पे आपको LED स्क्रीन दिखाई दे रहा है और ये है इसका टिप। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसका जो डायमेंशन है 155 mm है विद सोल्डरिंग टिप और विदाउट अगर सोल्डरिंग टिप बोलूँ तो इसका डायमेंशन 103 mm का ही है, ठीक है। और ये काफ़ी मुझे हल्का भी लग रहा है। तो इसका वेट हम लोग करके देखते हैं कि कितना इसका वेट है। तो इसका जो वेट है विद टिप ओनली 30 ग्राम्स, ठीक है। विदाउट टिप ओनली 22 ग्राम्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही हल्का है। तो इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो है प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका जो हैंडल है ये मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है ये ब्लैक एंड क्या कलर में मिलता है, ग्रीन कलर में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन स्लीव में मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर की जो फर्मवेयर की बात करूँ, जो प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रलीम आयरन OS बिल्ड का बना हुआ है। इसमें जो चिपसेट है वो बोफेलो BL706 है और इसमें जो CPU लगा है वो 32 बिट का लगा हुआ है। तो काफ़ी बेहतर है। इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो ये OLED डिस्प्ले है, वाइट कलर का मोनोक्रोम और जिसका डिस्प्ले का साइज़ है 0.69 इंच का ही है, ठीक है। और इस डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है ये सिर्फ है 96x16 पिक्सल। इसके अंदर का जो मेमोरी है वो इंटरनल मेमोरी है 192 KB का, इंटरनल फ्लैश मेमोरी है 192 KB का और इसके साथ जो सिस्टम मेमोरी होता है वो 132 KB SRAM है। और यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग पावर कर सकते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं। एक हो गया कि आप टाइप C के USB का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बैरल जैक का यूज़ कर सकते हैं। बैरल जैक का डायमेंशन जो है आपको D65525 है और आपको वोल्टेज को ध्यान रखना है। जो टाइप C है, टाइप C में आपका जो चार्जर होगा या फिर जो भी एडाप्टर आप यूज़ करेंगे वो 20 वोल्ट आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 20 वोल्ट से कम होगा तो इसमें जो डिस्प्ले है ये क्या बताएगा कि DC लो बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैरल जैक होगा उसमें भी आपको 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक इसमें आप पावर दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप इसमें 6S लिपो बैटरी फुल चार्ज करके ना लगाए, ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है 24 वोल्ट है। तो आप कोशिश करिए कि 4S बैटरी यूज़ करने के लिए या फिर 5S या फिर अगर आपके पास 6S लिपो बैटरी है तो वो कम से कम 24 वोल्टेज से थोड़ा नीचे रहे, नहीं तो ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये इसको डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। इस टिप की बात करूँ तो ये टाइप B2 है, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये 86 mm का है और इसका वेट 8.2 ग्राम्स बताया गया मैनुअल में। तो इसकी जो सबसे खासियत बात है कि इसको पावर देने के लिए नॉर्मली जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसको क्या होता है कि हम लोग को नॉर्मली जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसमें पावर सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये पोर्टेबल है, अगर आपके पास लिपो बैटरी है तो आप उसके थ्रू भी इसको पावर दे सकते हैं। ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगा है कि यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और पैकेज के अंदर हम लोग को सिर्फ सोल्डरिंग आयरन और इसका टिप मिलता है। इसके साथ इसको पावर करने के लिए जो केबल होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये केबल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था जो कि DC5525 है। तो जो लैपटॉप्स वगैरह में होते हैं वो DC2551 होते हैं जो कि इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो बैरल जैक है थोड़ा बड़ा है, इसमें DC5525 होना पड़ेगा। तो ये मेरे पास था। तो चलिए इसको पावर ऑन करके देखते हैं। तो इसको पावर ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने एक 4S बैटरी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है DC बैरल जैक है, इसमें ये जो है 55255 को मैं यहाँ पे DC5525 जो साइज़ है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिपो को कनेक्ट कर दूँगा। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पॉजिटिव को पॉजिटिव में।
कुछ इस तरीके से और निगेटिव को नेगेटिव में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोजल ग्रीन का दिखा रहा है और यहाँ पे सेटिंग्स का दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर सेटिंग्स बता रहा है। उसका सेकंड में क्लिक करेंगे तो सोल्डरिंग सेटिंग्स बता रहा है। थर्ड में देखेंगे तो स्लिप मोड इसका बता रहा है और यूज़र इंटरफेरेंस इसका बता रहा है, ठीक है। तो एडवांस सेटिंग में हम लोग को यहाँ पे कुछ भी इस तरह के जो लैंग्वेज है इसको भी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी सेटिंग नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी फार्मवेयर वगैरह चेंज नहीं करना है। सिंपली हम लोग को अपने नोजल को गर्म करना है। नोजल को गर्म करने के लिए सबसे क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे जो प्लस का जो बटन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक टेम्परेचर हाई हो रहा है और ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिक हाई होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है कि ये ऑटोमेटिक अपना नोजल को डिटेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 350 तक चला गया, 370, 400, 450, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रहा है। तो मैक्सिमम में चला गया। अभी हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो देखिए 450 सेल्सियस में चला गया है। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। 420, 419, 418, इसको नॉर्मली हम लोग और कम करेंगे और 300 में ले चलते हैं। 310 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और ये ऑटोमेटिक जो नोजल है ये 310 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ये जो नोजल गर्म हुआ सिर्फ 6 सेकेंड में नोजल गर्म हो जाता है इसका। तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आप लिपो बैटरी है तो आप लिपो बैटरी लगाइए और यहाँ पे आप सोल्डरिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो इसकी जो खासियत थी जो मैंने आपको बताया कि इसका जो सोल्डरिंग टिप है ये B2 है जिसका 86 mm है और इसका जो वेट है सिर्फ 8.2 ग्राम्स का इसका वेट है, ठीक है, सोल्डरिंग टिप का। और उसके साथ जो इसका खासियत हुआ कि इसको पावर देने के लिए हम लोग टाइप सी यूज़ कर सकते हैं, चार्जर, टाइप सी चार्जर। लेकिन उसमें जो आउटपुट है ये आपका 20 वोल्ट होना पड़ेगा तभी दिखाएगा, नहीं तो क्या दिखाएगा ये DC लो वोल्टेज बताएगा, ठीक है। ठीक, तो आपको जो है इसमें टाइप सी का जो वोल्टेज लगाना है वो 20, जो चार्जर है या एडाप्टर है वो 20 वोल्ट से एबोव होना है। तो ये चीज़ें हैं और ये 100 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 6 मिनट में गर्म हो जाता है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। आपका क्या ओपिनियन है इस सोल्डरिंग आयरन के बारे में? परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस सोल्डरिंग आयरन के रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हैप्पी फ्लाइंग।